जय महाराज जी की सभी को। एक मूर्तिकार उच्च कोटि की ऐसी मूर्तियां बनाता था जो एकदम सजीव लगती थी। उस मूर्तिकार को अपनी कला का बड़ा घमंड हो आया था। उसे जब पता चला कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एकदम अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली और योजना अनुसार उन बनाई गई मूर्तियों के बीच में वह स्वयं जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियां देखकर स्तंभित रह गए। इनमें से वास्तविक मनुष्य कौन है नहीं पहचान पाए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राण अगर ना ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियां तोड़े तो कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार की स्मृति आई। उसने चाल चलते हुए कहा, काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियां तो अति सुंदर बनाई है, लेकिन इसको बनाने में एक त्रुटि रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा कि मेरी कला में कमी कैसे रह सकती है। फिर इस कार्य में तो मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। वह मूर्तिकार एकदम से बोल उठा, कैसी त्रुटि? यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही त्रुटि कर गए। तुम अपने अहंकार में यह भी भूल गए कि बेजान मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती। और आज का विशेष अनुभव है, भक्ति पथ पर ईमानदारी से चलो। भक्ति के पथ पर पूरी ही ईमानदारी से चलो। एक दिन मुझे महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। साधना में बैठने के बाद भी यह सिलसिला नहीं थमा। तभी दया के सागर मेरे गुरुदेव मेरे अंतर जगत में प्रकट हो गए। महाराज जी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था और बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे। मैंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ा दिया। वैसे तो मैंने अपने हाथ अंतर जगत में आगे बढ़ाए थे, लेकिन ये हाथ बाहरी जगत में भी आगे बढ़ गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सच में महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ लिया है। लेकिन मैंने जैसे ही साधना से अपनी आंखें खोली तो मन निराश हो गया, क्योंकि सामने गुरु महाराज जी उपस्थित नहीं थे। मैं फिर से आंखें बंद कर साधना में बैठ गया। इस बार भी मुझे महाराज जी वैसे ही खड़े दिखाई दिए। मैंने फिर से महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ के झट से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। इस बार भी ऐसा लगा जैसे मैंने सच में महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ ही लिया है। पिछली बार की तरह कहीं यह मेरे मन का भ्रम तो नहीं है। यही जांचने के लिए मैंने धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला। जैसे ही मैंने अपनी आँखें खोली तो मन आनंद से भर गया, क्योंकि मेरे सामने आनंद के सागर मेरे गुरु महाराज जी साक्षात खड़े थे। मैंने दोनों हाथों से महाराज जी के श्री चरणों को कसकर पकड़ लिया और कहा, महाराज जी आप मुझे अकेला छोड़कर समाधि में चले गए थे। आप बहुत लंबे समय के बाद समाधि से लौट कर आए हैं, इसलिए अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। महाराज जी ने कहा, हम तुम्हें छोड़कर कहाँ गए हैं? देखो हम तो तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे साथ ही हैं। और तुमने हमें पकड़ा भी हुआ है। मैंने कहा, महाराज जी आप सच में समाधि से लौट आए हैं ना? अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? महाराज जी ने बड़े प्रेम से मेरा सिर सहलाया और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। मैंने तुरंत साधना में बैठ गया। मैंने तुरंत महाराज जी से कहा, महाराज जी आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर चले गए। तभी अंतर जगत में महाराज जी की दिव्य वाणी गूंजी, जो इस भक्ति के पथ पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चल रहे हैं, हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं। हम हमेशा उनके साथ हैं। हम पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और जब हम समाधि से लौटकर आएंगे तब भी उनके साथ रहेंगे। इस अनुभव के माध्यम से महाराज जी ने क्या संदेश दिया है, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, आप सबको समझ में आ ही गया होगा। निरंतर
ध्यान साधना करिए, महाराज जी के आज्ञा अनुसार, महाराज जी ने जो आज्ञाएं दी हैं उस पे चलिए। इस समाधि काल में हमें अगर थोड़ा योगदान देना है तो वो हम अपनी साधना से दे सकते हैं, गुरु की आज्ञाओं में रह कर दे सकते हैं। जय महाराज जी की सभी को। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है।